आप पूरे शाहपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या जनता का रिस्पांस मिल रहा है? कि जो आपके जो विरोधी हैं उन लोग का काफ़ी लंबा यहाँ से पारिवारिक राजनीति रहा है। आप लगातार शाहपुर विधानसभा में घूम रही हैं, मुख्य समस्या क्या है जो आज़ादी से अभी तक नहीं हो पाई है? लोग जो आपके नेता हैं प्रशांत किशोर जी लगातार कर रहे हैं कि बिहार से पलायन हो रही है, शिक्षा के लिए हो या रोजगार के लिए हो, तो अभी शाहपुर विधानसभा में घूम रही हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ से युवाओं का पलायन बाहर हो रहा है? शराबबंदी पर क्या कहिएगा? प्रशांत जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो तुरंत हम शराबबंदी चालू कर देंगे। पद्मा ओझा जी शाहपुर विधानसभा में चुनौती किनको मानती हैं? मुख्य मुद्दा आपका क्या है चुनाव का? शाहपुर विधानसभा सहित पूरे बिहार की जनता जानना चाहती है। प्रशांत जी कहते हैं कि अगर सरकार आती है तो कंपनी फैक्ट्री खोलेंगे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हमारे साथ शाहपुर विधानसभा से जन सुराज प्रत्याशी पद्मा ओझा जी है। ये अभी गांव में भ्रमण कर रही थी, हमसे मुलाकात हुई, इनसे बात करेंगे। मैम, आप पूरे शाहपुर विधानसभा में घूम रही हैं, क्या जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक है। जनता बदलाव चाह रही है। वो भी इन दो पक्षों से ऊब चुकी थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आज एक विकल्प मिला है तो वो विकल्प के साथ जाना चाह रहे हैं। अभी देखिएगा कि जो आपके जो विरोधी हैं उन लोग का काफ़ी लंबा यहाँ से पारिवारिक राजनीति रहा है। पिताजी, दादाजी, इधर भी देखिएगा तो पिताजी, चाची और अपने, क्या ये लोग से कैसे आप लड़ पाइएगा? नहीं, मुझे लड़ना नहीं है। यहाँ की जनता जो है वो जनता खुद, जो आप कह रहे हैं कि चाचा जी, पिताजी, दादाजी और इधर चाची जी, सबको यहाँ की जनता देख चुकी है और देख करके वो भली भांति इन दोनों परिवार को जान चुकी है। और इनको ये भी पता है कि दोनों को मौका मिला है और दोनों ने जनता की नज़रों में खरा नहीं उतरे हैं, तो जनता आज विकल्प चुन रही है जनसुराज को। तो हमारी लड़ाई जो है वो व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई किसी से है नहीं। जो भी काम धरती पर हुआ नहीं उससे हमारी लड़ाई है कि जो भी योजनाएं आती है अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। हमारी लड़ाई उससे है, यहाँ की अशिक्षा से है, बेरोजगारी से है, पलायन से है। हम उससे लड़ रहे हैं कि किस तरह से हम ये सारी समस्याओं का निदान निकालें। आप लगातार शाहपुर विधानसभा में घूम रही हैं, मुख्य समस्या क्या है जो आज़ादी से अभी तक नहीं हो पाई है, लोगों तक नहीं पहुँच पाई है? देखिए, अब एक तो बाढ़ की जो समस्या है यहाँ पे, ये जो क्षेत्र है ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और यहाँ से बाढ़ प्रभावित आज भी देखिए कि जल जमाव यहाँ पे हुआ है। जो कई बार मैंने किसानों को ये देखा कि हमारे ही आसपास गांव के कि 3 बार 4 बार धान रोपा लोग और सब पानी में डूब गया। तो उनको देख के सिहरन होती है, उनके बट चेहरे पर शिकन नहीं होता। हमारे घर में ही हैं, एक काम करती हैं, 3 बार वो बीज रोपी हैं और मतलब उनके चेहरे को देख करके ना हमें ही सिहरन होता है कि गरीब जो है वह किस तरह से इस तरह की परिस्थितियों को कितनी आसानी से झेल लेता है। तो मुझे लगा शायद इनको ये झेलने की आदत हो गई है और उसी परिस्थिति और समस्या में वो जी रहे हैं। तो अगर नज़दीक से देखा जाए हमारे गांव के किसानों को, गरीबों को, तो पता चलता है कि वो किस कदर समस्याओं से पीड़ित हैं और उनको इस नज़दीक से देखकर उनकी समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं करता है। बात करता है तो अपने परिवार की बात करता है, तो किसने किसकी हत्या की, कौन आरोपी है, इन सब चीज़ों की बात होती है, लेकिन जनता की बात नहीं होती है। ये सबसे बड़ा दुख है। अभी आप देखिएगा कि जो आपके नेता हैं प्रशांत किशोर जी लगातार कर रहे हैं कि बिहार से पलायन हो रही है, शिक्षा के लिए हो या रोजगार के लिए हो, तो अभी शाहपुर विधानसभा में घूम रही हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ से युवाओं का पलायन बाहर हो रहा है? बिल्कुल, कई गाँव में तो आप देखेंगे कि युवा बचे ही नहीं हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं और युवा जो हैं वो अपने रोजी रोटी कमाने के चक्कर में घर अपना छोड़कर चले गए हैं। तो पलायन की समस्या तो पूरे बिहार में है। और शिक्षा है, सरकारी स्कूल में हर चीज़ सुविधाएं तो मिल रही है लेकिन शिक्षा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो सरकार है वो चाहते नहीं है, उनकी मंशा नहीं है कि बच्चे यहाँ के पढ़ लिख जाएंगे, समझदार होंगे तो हक की बात करेंगे। शायद ये भी कहें कि भाई हम आपको वोट क्यों दें, जब हम आपको वोट देते हैं आप हमें रोज़गार करने हम बाहर जाते हैं, हम वोट यहाँ करते हैं तो हमें रोज़गार इधर यहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शायद अगर जनता पढ़ी लिखी रहती तो ये बात पूछती, लेकिन उन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, मजदूर बनाया और वो मजदूर छठ दिवाली में आते हैं, वोट देते हैं, फिर पीठ पर बोरा बांधकर मजदूरी करने दूसरे राज्य जाते हैं। तो इन समस्याओं का निदान ही जनसुराज है। तो पहले भी हम चर्चा की है, 30 साल 35 साल से 2 परिवार ही शाहपुर विधानसभा में हैं। क्या इस बार इस जनसुराज या पद्मा ओझा जी तोड़ेंगे शाहपुर विधानसभा की? टूट रहा है, तोड़ेगी क्या? आप तो देख रहे हैं, ज़मीन पे घूम रहे हैं और आपको भी ये अनुमान होगा कि क्या होने वाला है। तो कोई ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, 10-10 साल रह लिए और उनके परिवार
सब इस पे राज किए और समझते हैं कि शाहपुर सिर्फ उनका है, तो शाहपुर सिर्फ उनका नहीं है, शाहपुर जनता का भी है और इस बार यहाँ पे जनता की जीत होगी। शराबबंदी पर क्या कहिएगा? प्रशांत जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो तुरंत हम शराबबंदी चालू कर देंगे। अब गांव में घूम भी रही हैं। बहुत अच्छी बात है और सवाल भी आपका बड़ा अच्छा है। जब मैं गांव-गांव घूम रही हूं तो कहते हैं कि शराबबंदी है और शराबबंदी है और हमारे आंखों के सामने लोग दिन में शराब पीकर घूमते रहते हैं और अक-बक करते रहते हैं। तो ये विडंबना है बिहार की कि शराबबंदी है लेकिन खुलेआम आदमी शराब पी करके और सड़कों पे घूमते रहता है, गाँव में घूम रहा है। तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो आधे घंटे के अंदर ये जो शराबबंदी का नकली कानून है उसको उठाकर फेंक देंगे। और वो सही भी है क्योंकि शराबबंदी की आड़ में यहाँ पे जहरीली शराब बेची जा रही है, महंगी शराब बेची जा रही है। 100 रुपये के शराब 300 में बेचे जा रहे हैं और घर उस चारों तरफ से झेलना किसको पड़ रहा है? तो घर की महिलाओं को, जो भी 2 पैसे वो बचा के रखती हैं। तो पीने वाले के आंखों के सामने अगर पैसा दिख जाए तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे, लेकिन वो पैसा ले जाकर वो शराब ज़रूर पिएगा। तो इस बार जो बदलाव होगा आप देखिएगा और शराबबंदी का कानून जो नकली कानून है उसको अगर हम लोग तोड़ बंद करते हैं तो महिलाएं भी खुश है। वो कहती हैं कि पुराना ही सही था, कम से कम पता तो चलता था, कम से कम ढंग का तो पीते थे लोग। पद्मा ओझा जी, शाहपुर विधानसभा में चुनौती किनको मानती हैं? किसी को नहीं, चुनौती मैं किसी को नहीं मानती हूँ। चुनौती यहाँ की समस्याएं हैं मेरे लिए। चुनौती यहाँ की अशिक्षा है, चुनौती बेरोजगारी है, चुनौती पलायन है। ये डर लगता है कि हम लोग जीतने के बाद इन सब चीज़ों को कैसे सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे, वो चुनौती है हमारे लिए। मुख्य मुद्दा आपका क्या है चुनाव का? यही सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे अभी हमने बात किया, वही सारी बेसिक मुद्दे हैं। गरीब को और क्या चाहिए? यही चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार बिहार में चाहिए, पेंशन कम से कम वृद्धा पेंशन जो देखिए कि 400 रुपये 20 साल से मिल रहा था, जन सुराज आने की वजह से 1100 हो गया। ये भी हमारी एक जीत है, ये भी जीत है। और 20 में अभी जो 25 में अभी हम जीतेंगे तो सबको जो भी 60 साल के ऊपर के महिला पुरुष हैं, दिव्यांग हैं, विधवा हैं, सबको 2000 रुपये पेंशन देंगे। महिला को सशक्त करने के लिए सस्ता ऋण देंगे। मजदूर को किसान को सशक्त करने के लिए मनरेगा से जोड़ा जा रहा है। उनके खेतों में काम करने के लिए मजदूर दिया जाएगा ताकि वो नकदी फसल की खेती करें और खेती करके अपने फसल को 2 पैसे कमाएं और खुद अपने परिवार को सुदृढ़ बनाएं। मैम, लास्ट सवाल होगा। शाहपुर विधानसभा सहित पूरे बिहार की जनता जानना चाहती है। प्रशांत जी कहते हैं कि अगर सरकार आती है तो कंपनी फैक्ट्री खोलेंगे। वहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि यहाँ समुद्र नहीं है, अमित शाह जी कहते हैं कि यहाँ ज़मीन नहीं है। कैसे आप लोग कर पाइएगा? नहीं, यही तो ज्ञान की बात होती है कि कौन पढ़ा लिखा आदमी किस लिए खोजा जाता है। पढ़ा लिखा इसीलिए खोजा जाता है ना कि जो बात बोले वो सोच समझ कर बोले। इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगेगा? इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए और लेबर चाहिए। ये 3 चीज़। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज़मीन है, गंगा का छाड़न देखिए, गंगा के किनारे करीब 18% सरकारी ऐसा ज़मीन है जो खाली पड़ा है। वहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वहाँ पानी की सुविधा है और हमारे यहाँ काम करने के लिए हमारे अपने भाई, अपने बेटे, वो सब हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनको काम यहाँ मिलेगा। तो अगर काम नहीं करना है तो बहाने तो हजार। 2 ही चीज़ें होती है कि एक तो बहाना और दूसरा होता है कि शायद उनको ज्ञान नहीं है। तो हमारे नीतीश जी इंजीनियर हैं लेकिन इस चीज़ की उन्हें ज्ञान नहीं है कि इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकता है यहाँ पे, इसलिए कहते हैं कि नहीं लग सकता है। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर पद्मा ओझा जी थी, शाहपुर विधानसभा की प्रत्याशी हैं और लगातार शाहपुर विधानसभा में कुछ वर्षों से एक्टिव भी नज़र आ रही है। गांव गलियों में हमेशा लगातार जनता के बीच आ रही है। अभी बताएं भी कि किस तरीक़ा से अगर हम सत्ता में आते हैं, शाहपुर विधानसभा में आते हैं और हमारी सरकार बनती है तो कैसे समस्याओं का हम समाधान करेंगे, लोगों को जो मूलभूत समस्या है उसको कैसे उसका निदान करेंगे। पूरी बातों को आप सुने। ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।